मैं श्रवण गुप्ता शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाड़फनगर से, और आज हमारा कैंप चालू होने वाला है एनएसएस का। तो हम इग्नारा के लिए निकलने वाले हैं। आप सभी को लाइव दिखाऊंगा मैं इस चैनल के माध्यम से, तो बने रहिए हमारे साथ और मैं आप सभी को आगे का दिखाऊंगा। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे जी। ये हमारे एनएसएस वॉलंटियर श्रवण कुमार है, मैं संदीप कुमार, और हम अभी निकल रहे हैं इग्नारा एनएसएस कैंप के लिए। अब आनंद की जय विवेकानंद की, नंद की आनंद की जय विवेकानंद की, भारत माता की जय। ये हमारे एनएसएस के वॉलंटियर हैं। यहाँ की व्यवस्थित ढंग को बनाने के लिए बनाया जा रहा है। देखिए हमारे एनएसएस के वॉलंटियर यहाँ लकड़ी उतारते हुए अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं, और उधर आकाश भैया मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए सारा लकड़ी खाली कर दिया है। ये रहे हमारे एनएसएस वॉलंटियर लोग लकड़ी जमाते हुए। आज हमारा कैंप में पहला दिन है, उसी का तैयारी चल रहा है। ये हैं रविंद्र भैया, और इधर हैं परमेश्वर दयाल, ये रहे राजेश जसपाल जी, और ये हमारे सूर्यकांत महोदय आ रहे हैं। ये हैं सूर्यकांत। सामने नहीं पलटना है भैया। हमारे यूट्यूबर श्रवण गुप्ता जी काम कर रहे हैं।
धन्यवाद। एनएसएस क्लब गो। जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। जी पीएससी श्री धीरेन्द्र यादव सचिव ग्राम पंचायत इकनारा समस्त प्रस्थापक शासकीय रानी दुर्गावती। इसके उपरांत मैं बैच लगाने के लिए आमंत्रित करता हूँ प्रिंस पांडे जी। राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई है जिसमें कुल 100 छात्र होते हैं। इन छात्रों का राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत करने का उद्देश्य ये था कि समाज सेवा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। छात्र जब राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़ता है तो वो अपनी स्वेच्छा से जुड़ता है और उस स्वेच्छा से जुड़ करके वो कुछ ऐसे कार्य करना चाहता है जिससे सफाई कभी महाविद्यालय की हो, कहीं सड़क की साफ सफाई होती है। इन चीज़ों में वो एक कैंप का जो 7 दिवसीय कैंप होता है, इसमें रात्रि भी विश्राम इनको यहाँ करना रहता है, जिसमें हम एक ग्राम का चयन करते हैं। उस ग्राम में वो छात्र क्या करता है, जा करके शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, साक्षरता हो गया, इसके विषय के बारे में वो गतिविधियों को संचालित करता है। इनका पूरा जो शेड्यूल है, 5:30 बजे इनको जगना होगा। 5:30 बजे इनके जागरण के बाद इनका जो अगला प्रक्रिया होगी, ये पूरे छात्र ग्रामीणों को घूम घूम करके एक प्रभात फेरी के द्वारा बताते हैं। तब पूरा होता है जब हम यहाँ से जाएं, जब 7वें दिन हम यहाँ से जाते हैं तो ग्रामीणों को भी लगना चाहिए, हमारे खुद के छात्रों को भी लगना चाहिए क्या हमारे अंदर कितना व्यक्तित्व का विकास हुआ, क्या ग्रामीणों को इनकी उपयोगिता समझ में आई। इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे 19 तारीख को। तब ग्रामीण कहते हैं नहीं सर, ऐसे कैंपों का और आयोजन होना चाहिए, इन छात्रों को फिर हमारे यहाँ। उसी लिए हम प्रभात फेरी प्रातः निकालते हैं और ग्रामीणों को ये सूचित करते हैं कि एक बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन किया जाता है 2 बजे से लेकर 4 बजे रखा गया है, स्वास्थ्य विभाग का रखा गया है, कृषि विभाग का रखा गया है और उसमें साथ में हमारे प्राध्यापक गण जितने शिक्षक हैं वो साथ में उनका भी कार्यक्रम रहता है, जिसमें आपको विभिन्न विषयों पे जानकारी दी जाती है। जिसमें हो गया कि खेती जब हम करते हैं तो कौन सी खेती करें, जो हम परंपरागत खेती करते हैं क्या हम उससे संतुष्ट हैं, जैविक खेती का नाम सुनते हैं लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ हमको समझ में नहीं है, उसके बारे में बताया जाता है। जल संरक्षण, पानी तो इतना ज़्यादा है उसको व्यय करते हैं, एक तो हमारे छात्र खुद जल संरक्षण पे ध्यान दें और ग्रामीणों को भी इसके बारे में बताएं। इसी तरह से जज साहब का भी हमने कार्यक्रम रखा है। बहुत सारे आप लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं ग्रामीणों के और छात्रों के भी, क्या हमको ऐसे न्याय मिल सकता है। बहुत सारे लोग होंगे जो विभिन्न गतिविधियों के लिए न्यायालय के चक्कर काटते हैं लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आता, उसके लिए हमने जज साहब को भी एक दिन यहाँ पे कार्यक्रम रखा है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम आएगी जो यहाँ पे निःशुल्क परीक्षण करेगी और आवश्यक दवाइयों से लेकर के जो भी उनसे बन पाएगा उसकी यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको ले जा करके कहीं बाहर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए भी महाविद्यालय के द्वारा प्रयास किया जाएगा। जो भी हो सकता है महाविद्यालय उसमें प्रयास करेगा। पुलिस व्यवस्था जिसमें एसडीओपी साहब और चौकी प्रभारी वाड्रफ नगर को भी हमने इसमें कार्यक्रम में रखा है। तो इस तरह से हमारा जो 7 दिन में प्रथम दिन उद्घाटन हो गया और अंतिम दिन समापन, बीच में जो 5 दिवस बनते हैं उसमें हमारे प्रतिदिन के बौद्धिक कार्यक्रमों की कल से शुरुआत होगी, जिसमें मैं ग्रामीणों से चाहूँगा कि आप लोग उसमें अवश्य रूप से उपस्थित हों। और इसमें पहले दिन हमने ये बताया है कि ध्यान और तनाव मुक्त जीवन,
इसमें ब्रह्म कुमारी संस्थान को बुलाया गया है। जैसे हम काम तो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आधुनिकीकरण की तरफ हम होते जा रहे हैं, कहीं न कहीं से तनाव हमारे ऊपर हावी हो रहा है। तो हमने पहले दिवस में तनाव मुक्त जीवन के बारे में ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा 2 बजे से 4 बजे तक का जो कार्यक्रम होगा, उसमें हमारा पहला दिन रहेगा छात्र कल प्रभात फेरी में भी और ग्रामीणों को बताएंगे। लेकिन जितने ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हैं, हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप और ग्रामीणों को जाके बताएं, ताकि वो 2 से 4 यहाँ पे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। सेकेंड टाइम में जब रात्रि छात्रों का भोजन होने के बाद इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जिसमें नशा मुक्ति हो गया, मतदान देने बहुत सारे ग्रामीण नहीं जाते हैं, उसके संबंध में जागरूक करना, दहेज प्रथा के संबंध में हो गया, क्या छात्राओं को पढ़ाएं कि न पढ़ाएं, कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम भी छात्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसमें भी मैं चाहूँगा कि ग्रामीण से लेकर के जितने यहाँ उपस्थित हैं सब लोग उसको आके देखें, और अगर कोई सलाह और सुझाव की ज़रूरत हो तो अगर हमको प्रदान करेंगे तो हम और बेहतर उन कार्यों को कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे स्वयं सेवकों की रहेगी। शिविर में उपस्थित हमारे पेंडारी ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, सचिव महोदय, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य, जन भागीदारी अध्यक्ष और तो शुक्ला सर या शिक्षक और मेरे प्यारे स्वयंसेवकों, मैं इस उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे सर बता चुके हैं पूरा दिनचर्या जैसे क्या होगा, क्या क्या करना है। जैसे सभी जानते हैं एनएसएस में हम क्या करते हैं, समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास। और इस जैसे हम सभी जानते हैं कि 7 दिन हम लोगों को यहाँ रुकना है, और 7 दिन में हम प्रयास करेंगे कि यहाँ जितना चाहे स्वच्छता हो, साफ सफाई हो, चाहे अंधविश्वास उन्मूलन हो, मतलब सभी क्षेत्रों में जितना हम कार्य कर सकते हैं प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें और सभी को प्रभावित करें अपने कार्यों से, है ना। तो इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित अपना जो समय दिए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। 7 दिवसीय इस शिविर कार्यक्रम में उपस्थित सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय, प्राचार्य महोदय, जनभागीदारी के अध्यक्ष महोदय और एनएसएस प्रभारी, सभी हमारे प्राध्यापकगण साथियों और सभी छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसे इसका लक्ष्य है कि समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। जैसे महात्मा गांधी जी की संकल्पना थी, वो हमेशा ये सोचते थे कि भारत का अगर विकास हो तो उसमें गाँव की महत्वपूर्ण भूमिका हो, क्योंकि बिना आज अगर आप पूरा सेंसस उठा के देखिए तो लगभग 70 to 75% के आसपास लोग गाँव में निवास करते हैं और लगभग 30 के आसपास शहरों में लोग निवास करते हैं। उनकी ये कल्पना थी कि गाँव का भी विकास कैसे किया जाए। उनका एक बहुत व्यापक अपना एक व्यू है, विचार है। तो उसी को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से, जैसे आपने अभी देखा होगा कोविड काल था, कोविड काल में बहुत चीज़ों की आवश्यकता हुई, उसमें एनएसएस हुआ, एनसीसी हुआ। इन्होंने बहुत तत्परता से, बहुत सक्रियता से काम किया। तो एनएसएस के माध्यम से, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं तो ये जरूर हमें आशा है पूरा महाविद्यालय को कि हमारे महाविद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ आए हैं वो यहाँ के लोगों को, जैसा कि सर ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, हर के संदर्भ में आप जागरूक करेंगे। यहाँ के लोग उससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। जैसा कि सर ने पूरा विस्तृत परिचर्चा, पूरा ब्यौरा दिया कि क्या क्या करना है। यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं वो भी काफ़ी इस पे लाभान्वित होंगे, उनको भी इस परिचर्चा में भाग लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस व्यवस्था हो, जज साहब हैं, आजकल हर आदमी जो है परेशान रहता है, वो सोचता है जज साहब के पास कैसे जाएं। तो एक बेहतर प्लेटफार्म है आपके सामने, आप अपनी समस्याओं का निराकरण यहाँ कर सकते हैं। पुलिस में एसडीओपी साहब आएंगे, कोई अगर समस्या हो तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित भी जो अधिकारीगण हैं स्वास्थ्य विभाग में वो भी आएंगे, कुछ बातें होती हैं जो आप पूछ सकते हैं। तो ये जो एनएसएस शिविर जो लगा है, ये आप देखो कहीं ना कहीं ये बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, और अगर इस राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से यहाँ कुछ लोगों का भी विकास होता है तो हम समझेंगे, हमारा महाविद्यालय समझेगा कि हमारा जो कार्यक्रम है
वो पूर्ण रूप से सफल हुआ। तो मैं एक बार पुनः आप सभी से, यहाँ के ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, ताकि हमें भी लगे कि हमारा कार्यक्रम करने का जो ये हमारा उद्देश्य था वो सफल हो। तो आज आप सभी आए, उपस्थित हुए, एक बार पुनः मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।